बीएसएनएल ने रच दिया एक और बड़ा न्यू रिकॉर्ड। अब सेटेल आइडिया के माध्यम से मिलेगा बीएसएनएल का नेटवर्क। अब प्राइवेट टेलीकंपनियां जियो और एयरटेल का हुआ खेल खत्म। अब बीएसएनएल ने बहुत ही बड़ी बीएसएनएल स्टारलिंक कंपनियां के मालिक एलन मस्क के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। जी हाँ, आप एकदम सही सुने। अब सेटेल आइडिया के माध्यम से मिलेगा बीएसएनएल का नेटवर्क। यहाँ पे बीएसएनएल स्टारलिंक कंपनी के मालिक एलन मस्क के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके कहा है कि अब लोग तक बिना नेटवर्क टावर लगाए सेटेल आइडिया के माध्यम से पहुंचेगा नेटवर्क। इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाएगा जहां पर टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क को नहीं पहुंचा पाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह पर जहां बड़े बड़े पहाड़ मौजूद होते हैं और वहां टेलीकॉम टावर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसे दुर्गम घाटी के रहने वाले लोग के लिए नई तकलीफ उपयोग किया जाएगा। इसके सबसे बड़ी खास बता दें कि इस प्रोजेक्ट के बिना किसी केबल को लगाया जाएगा। यहाँ पे सेटेल आइडिया के माध्यम से बिना कोई केबल के माध्यम से आपको मिलेंगे बीएसएनएल टावर का नेटवर्क, एकदम बेहतरीन 5G नेटवर्क। और आपको मैं बताता हूँ कुछ इलाकों में जल्दी चालू किए जाएंगे। जी आप एकदम सही सुन रहे हैं, एकदम सही जानकारी आप सुन रहे हैं। सीधे सेटेल आइडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी नेटवर्क को। आखिर कब से शुरू होगी ये सेवा? अब तक चालू हो जाएगा। बीएसएनएल जरूर कर दीजिएगा। जिसके आगे आने वाली सभी वीडियो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं। हर एक काम को इंटरनेट इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। हम कुछ भी खाए या कुछ भी पिए या कुछ भी मंगाएं, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। लेकिन भारत में आज भी कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर 3G और 4G नेटवर्क भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेलीकॉम माल कर सकते हैं जहां केवल नेटवर्क प्रोवाइड कराया गया है या फिर जहां टेलीकॉम टावर को लगाया गया है। लेकिन अब यह सभी समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि अब रतन टाटा और एलन मस्क मिलकर भारत में स्टारलिंक परियोजना शुरू करने वाले हैं, जिसके तरह सेटेल आइडिया के माध्यम से बीएसएनएल को नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा जहां और भारत के उन सभी इलाकों में जहां पर अभी तक नेटवर्क नहीं पहुंचा था वहां पर भी अच्छी स्पीड में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा, जिसके प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां के मोनोपोसिक जहां खत्म हो जाती है। दोस्तों आज से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य रखा, जिसके साफ तौर पर यह मतलब है देश की जनता सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करे जो भारत में बनाई जाती है या फिर भारतीय कंपनी के द्वारा उनका उपदान किया जाता है। और आज मोदी जी इस सपने को पूरा करने के लिए बीएसएनएल कंपनी मार्केट में उतर चुकी है। जो कंपनी आज 10 साल पहले डूब चुकी थी, आज वह फिर से रिवाइज करने के लिए फिर से उठ चुकी है, तैयार हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय संचारण निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल सरकारी टेलीकॉम कंपनियां, जिसे भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर और अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट के लोग एक साथ मिलकर संचालित करते हैं। दोस्तों आजकल आपको भी सुना होगा कि चारों ओर सिर्फ बीएसएनएल की चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ, एकदम ऐसा क्यों हुआ, बीएसएनएल की तरफ से जाने लगे, आखिर इसके पीछे ऐसा क्या वजह है? साथ ही आपको जानकारी लिए बता देते हैं। यहाँ पे उसी दिन लोग अंदर इंटरनेट जैसे दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट टेली कंपनियाँ प्रतिदिन देखिए 1-2 साल जैसे ही लोग इंटरनेट को यूज करते हैं उसके बाद फिर से रिचार्ज प्लान मांगा कर देती है। जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ जियो एयरटेल ये सब अपनी रिचार्ज प्लान को बढ़ा देती है। भारत के अंदर पड़ गई क्योंकि जीवन के शुरुआत होने वाली है, फ्री हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करवाएगी, जिसकी वजह से लोगों को मोबाइल फ़ोन की तरह लग जाएगी। जब लोग सानी देखिए पहले जियो आया जो कि फ्री डाटा प्रोवाइड किया, अब लोग की जियो की मार्केटिंग बढ़ गई। उसके बाद यहाँ पे लोग ये सोचने लगे जियो बहुत ही अच्छी है, मगर दोस्तों यहाँ पे लोग ये नहीं समझ पाए कि एक बाद में मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग सरकारी कंपनियां बीएसएनएल ने जबरदस्त कम बैक किया, बहुत ही कम कीमत पे अपने रिचार्ज प्लान लेकर आया, जिससे लोग बीएसएनएल की चर्चा में बढ़ गए। यहाँ पे धीरे धीरे लाखों की संख्या लोग अपने सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवाने लगे। लिसी आज भी जारी है और यहाँ पे यह सिलसिला आज भी जारी है।
देश में कोने कोने के लोग सभी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक मात्र 100 से 50 रुपए एक महीने का रिचार्ज, 100 रुपए से 50 रुपए में एक महीने का रिचार्ज प्रोवाइड करती है, उपलब्ध करती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत की यह है कि कहीं कहीं इलाकों में बीएसएनएल के टावर नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले बीएसएनएल की सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब इसी समस्या को सवाल के बीएसएनएल ने एनएल मक्स के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोवाइड तैयार कर लिया। दरअसल जैसे ही हम आपको वीडियो के शुरुआत में बताए थे कि रतन टाटा और एलोन मस्क मिलकर स्टारलिंक परियोजना को भारत में लाने वाले हैं, जो सैटेलाइट के माध्यम से बीएसएनएल के नेटवर्क को पृथ्वी पर पहुंचेगी, काम करेगी। दोस्तों, इस तकनीकी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बिना किसी केबल तथा बिना कोई टावर के आपके पास नेटवर्क पहुंचेगा। बीएसएनएल के क्षेत्रों में तेजी से गति कर रही है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है पहाड़ी क्षेत्र, और स्टारलिंक बीएसएनएल मिलकर इंडिया को लिमिटेड टेलीकॉम लेकर जाएगी बहुत ही दूर। यहाँ पे बीएसएनएल का भारत में चलेगा बोलबाला। यह तकनीकी भारत के विकसित हो जाती है तो इसके लोगों बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले लाइफ में अगर आप सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं तो आपको यह सोचना कि ज़रूरी नहीं है कि आप एरिया और केबल नेटवर्क या नहीं समझिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जियो और बीएसएनएल जल्द ही डूबने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अपनी सैटेलाइट लेके आ रही है बीएसएनएल जल्द ही आप लोग के पास। सबसे पहले आपको बता दो, जो जियो है, जियो ऐप के साथ आप मिल रहे हैं, इसके आप 90 दिन की वैलिडिटी के जाती है, आपको फ्री कॉलिंग और फ्री डाटा अनलिमिटेड मिलता है, सुविधा दी जाती है। बाकी दोस्तों, आप बीएसएनएल के बारे में क्या कहना है, अपनी राय बॉक्स में, मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बीएसएनएल को सैटेलाइट लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और बीएसएनएल के कुछ शहरों में सैटेलाइट